स्कूल कॉलेज आप जाते ही हैं और आपने देखा होगा कैसे हैं, ठीक है। आप ये मत कहिए कि उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ करा है। एक बार मैं बीजेपी को भी लाना पसंद करूंगा कि बीजेपी तो आगे कुछ बदलाव भी तो करेगी कुछ, इसलिए बीजेपी को लाना पसंद करूंगा। रही बात केजरीवाल ने फिर भी मुफ्त बोला था, मुफ्त बस में यात्रा महिलाओं के लिए, तो वो दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बोली थी, वो भी दे रहे हैं। अभी के हिसाब से मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का, आपका, युवाओं का? सर मैं अभी पॉलिटिक्स में इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ। इस हिसाब से मैं अपनी बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। विधानसभा चुनाव की तमाम गहमा गहमी के बीच में मैं आ पहुंचा हूं मादीपुर विधानसभा में आने वाले पंजाबी बाग के इस्कॉन टेम्पल के ठीक बाहर। और जैसे ही मैं यहां आया, यहां पर कई युवा मुझसे मिल गए और सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, आज इन युवाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में युवा क्या चाह रहा है। नमस्ते सर, मैं हर्ष भार्गव हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लोकल का। यहाँ पे कुछ भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 12 साल से वादे किए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाया जा रहा है। मैं यहाँ पे बीजेपी लाना चाहता हूँ, यहाँ पे बदलाव लाना चाहता हूँ। यहाँ पे 12 साल से केजरीवाल सरकार। आप बताओ, आप वोट करते हो? हाँ, मैं वोट करता हूँ। मैं 21 साल का हूँ। मैंने 3 बार वोट दे किया है आपने? हाँ, कर चुका हूँ। मैं 3 बार वोट दे चुका हूँ अभी तक। हाँ जी सर। तो और क्या क्या मांग है आपकी? मेरी मांग इतना है कि खेल कूद की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। गटर वगैरह भरे पड़े हैं, उनको सफाई होनी चाहिए। और जैसे भी हो, यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है तो उसकी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी आएगी जब भी गुंडागर्दी खत्म होगी। वैसे कैसे खत्म होगी वो? क्योंकि वो तो केंद्र का विषय है, क्योंकि जो गुंडागर्दी या क्राइम कंट्रोल करना है तो केंद्र का विषय है। जी सर, पर विधानसभा चुनाव में मादीपुर के लिए क्या मुद्दे होंगे आपके, खासकर कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते? आप पढ़ाई करते हैं? हाँ सर, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं बीएससी कर रहा हूँ इस समय। मेरा मांग इतनी ही है कि यहाँ पे खेल कूद की व्यवस्था हो और बसेस वगैरह में जैसे महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, जैसे पुरुषों के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि युवा चाह रहा है कि जो है उसे भी फ्री मिले, जैसे ही जो है महिलाओं को मिला है। जरा इनसे पूछ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे महिलाओं के लिए बस में फ्री सेवा है, वैसे हमारे लिए भी हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि युवा तो हम इक्वल है ना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो अगर हमें फ्री मिल रहा है तो इनको भी फ्री ही मिलना चाहिए। इनकी मांग सही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 12 साल से बीजेपी आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कुछ नहीं करा। देखिए, स्कूल कॉलेज आप जाते ही हैं और आपने देखा होगा कैसे हैं, ठीक है। आप ये मत कहिए कि उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ करा है। रही बात की सड़कें नहीं बनी, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे जो निगम पार्षद जी है ना, वो बीजेपी से हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कहाँ पे क्या। अच्छा, नाम क्या है निगम पार्षद का जो बीजेपी से है? उर्मिला गंगवाल जी। अच्छा, उर्मिला गंगवाल जी। 10 साल से वो यहाँ पे निगम पार्षद है। उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, तो उन्हें जाना चाहिए, ठीक कराना चाहिए। अब हर काम सीएम तो नहीं कराएंगे आके, ठीक है, तो इनको ये बात समझनी चाहिए। आपकी अच्छा मांग क्या है आपकी? ये तो आपने जवाब दिया कि फ्री की बस या सेवा चाहिए या नहीं चाहिए। आप यहीं की रहने वाली है? जी, मैं यहीं की रहने वाली। अच्छा, तो यहाँ के क्या मांग है आपकी? मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग वोट करते हैं, आप वोट करते हैं? जी, मैं वोट करती हूँ। अच्छा, तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मेरा ये रहेगा कि अब जो यूथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कॉलेजेस हैं उसमें और फैसिलिटीज जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, और हम गर्ल्स के लिए एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें, और ये इसमें बढ़ोतरी हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हमें ना थोड़ी प्रॉब्लम रहती है रिक्शे वगैरह, क्योंकि सड़क इतनी खराब है, तो उनको ठीक करा, हमें लेट हो जाता है कॉलेज जाने में, पहुंचने में। ये सारी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा, ये पता नहीं होता, ऐसा लगता है मादीपुर में? जी बिल्कुल, पंजाबी बाग, पूरे पंजाबी बाग में। और ये आर ब्लॉक का जो एरिया है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, अभिषेक शर्मा नाम है मेरा। वहाँ का पूरा एरिया जैसे आप वहाँ से एंटर करोगे तो इस तरीके का लगता है जैसे यहाँ दिल्ली है ही नहीं है। इस टाइप का आदमी लगता है। पूरे में नाले भरे हुए हैं और दिल्ली की जनता को बदलाव की जरूरत है। केजरीवाल की सरकार कितने दिनों से बनती हुई आ रही है और जनता ये कहती है कि केजरीवाल बहुत कुछ कर रहा है हमारे लिए। नहीं, बीजेपी तो अभी कोई चांस नहीं मिला ना ऐसा कोई। तो बीजेपी जनता अभी तक इतनी आई नहीं है। कुछ बदलाव की जरूरत है तो बीजेपी को चांस देना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि इतनी सालों से वो कर ही रही है। लेकिन वो ये एक इशू सबसे बड़ा मुझे लगा कि एक साफ सफाई का। सारी गलियों में एंटर हुआ हूँ, सब मैंने दिल्ली की हर जगह देखा हुआ है, तो एक साफ सफाई का एक मुझे सबसे बड़ा, साफ सफाई है तो सब कुछ अच्छा है। तो एमसीडी में भी तो केजरीवाल सरकार है। नहीं, एमसीडी में है केजरीवाल सरकार, लेकिन मैं क्या बदलाव की एक करता हूँ कि इतनी दिनों से सरकार भी तो है ना उनकी, लेकिन एक बार मैं बीजेपी को भी लाना पसंद करूंगा कि बीजेपी तो आगे कुछ बदलाव भी तो करेगी कुछ, इसलिए बीजेपी को लाना पसंद करूंगा। अच्छा, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया, घोषणा पत्र, आपने देखा, पढ़ा उसको? पत्र मैंने
उसमें केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त दी है। मुफ्त दी गई है और आयुष्मान जो पीड़ित व्यक्ति हैं जो इलाज नहीं हो पा रहा उनको जो घोषणा पत्र है तमाम पार्टियों का, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसमें घोषणा पत्र में युवाओं के लिए क्या खास है? आप किस पार्टी का घोषणा पत्र आप लोगों को लगा कि उसमें युवाओं की कुछ बातें कही गई? मुझे बीजेपी का एक सबसे बड़ा अच्छा एक वो लगता है कि जो वो वादे बीजेपी करती है वो करके देती है। बीजेपी जो वादे ने किए हैं कि स्टूडेंट के लिए पढ़ने का अवसर दिया है, पढ़ाई फ्री करी गई है उनके लिए, और काफी मैनिफेस्टो में कई और जैसे बुजुर्ग महिलाओं के लिए सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, आर्थिक व्यवस्था 21,000 गर्भवती महिलाओं के लिए दी गई है। तो सभी रूपों में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग। युवा होने के नाते आप पढ़ाई भी करते हैं, युवाओं के लिए क्या मुद्दा होगा इस बार? युवाओं के लिए एक तो खेल मैदान होने चाहिए उनके लिए, क्योंकि नए नए यंग यूथ जो लोग हैं जो खेल मैदान मतलब उनके लिए बन सके, और स्कूल कॉलेज है वो अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पे स्कूल कॉलेज की थोड़ा वो है कमी। थोड़ा कहना चाहूंगी कि आपने बोला ना युवाओं के लिए क्या होना चाहिए। मेन युवा कॉलेज डिग्री ले लेता है, मास्टर कर लेता है, उसके लिए रोजगार नहीं है। ठीक है, स्टेट को मतलब स्टेट मिनिस्टर्स को उनके लिए नौकरियां निकालनी चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों में। हम भी ग्रेजुएशन कर रखी है, हम भी ऐसे घूम रहे हैं, नौकरियां ही नहीं है। कहते फ्रेशर नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस हम कहाँ से लाएं? जब तक कोई हमको नौकरी नहीं देगा तो जब तक तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और हम डिग्री लेके जाते हैं और हमको भगा देते हैं। ठीक है, मतलब भगा नहीं देते, कहते हैं बाद में बताएंगे। तो हमारे लिए ऐसी योजनाएं लाई है ना कि हम जैसी ग्रेजुएशन पास हो, हम मास्टर कर लें तो हमको तुरंत नौकरी मिल जाए, हमें भटकना ना पड़े इधर से उधर, जो हम अब भटक रहे हैं। सर आप बताइए, नाम क्या है आपका? लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी जी, आप ये बताइए कि मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में आपका? सर मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, और ये जो इनके वादे हैं तो बीजेपी तो पूरा करके दिखाती है, बट केजरीवाल जो है उनका नहीं कह सकते इतना वो। तो यही है मेरा कि सबसे पहले तो ये सड़कें वगैरह ठीक हो। हमें कॉलेज वगैरह में आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, और ट्रैवल करके जाते हैं इतने मुश्किल से, रिक्शे मिलते नहीं है, और फिर मिलते हैं तो ये गटर और ये नाले वगैरह इतने भरे रहते हैं, पता नहीं चलता, बारिश वगैरह में इतनी दिक्कत होती है। तो मेन तो यही है कि ये सब चीज़ें ठीक हो, और इसी से बढ़ोतरी होगी आगे भी और आने वाली यूथ को भी। और स्कूल कॉलेज में भी फैसिलिटी हो रही है, बट सर और होनी चाहिए। जैसे कि काफ़ी सारी फैसिलिटी हैं बट और होनी चाहिए। अगर बीजेपी आएगी तो और होंगी। ये सब लोग एक ही वॉइस में बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं किसी ने आपको बताया हुआ है कि यही बोलना? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग कार्यकर्ता तो नहीं? नो 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 सर। अच्छा आप बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम हिमांशी है। जैसे कि इन सब ने बताया कि गिने चुने मुद्दे हैं सारे गवर्नमेंट के, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, इन सब के गिने हुए मुद्दे। पहले था एजुकेशन, फिर आया हॉस्पिटलिटी, और अब आया फिर इसके बाद गंदगी, नाले वगैरह। अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो इन्होंने SC ST का उठा लिया, धर्म का उठा लिया। अब इनके पास एक मुद्दा और आ गया बढ़ के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब मुद्दा उठ रहा है पार्लियामेंट हाउस में। तो हम किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते। सारी गवर्नमेंट एक मिली होती है, जो हमें दिखती नहीं है, जो मीडिया हमें प्रेजेंट करती है वो हमें दिखती है। तो इसके बारे में यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि जो हो रहा है वो असल में नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो असल में हो रहा है? हाँ, जैसे कि जो दूर से चमकती हुई चीज हर कोई सोना नहीं होता ना, सेम ऐसी पॉलिटिकल एजेंट लोग हैं कि इनकी जो बातें होती है वो सिर्फ एक जैसे दूध में मलाई नहीं होती, इस तो एक कह सकते हैं आपके शब्दों में कि मतलब लालच की तरह होता है कि आदमी अट्रैक्ट हो जाए और फिर वो बताए। अच्छा आप क्या करते हो? मैं ग्रेजुएट कर लिया मैंने। अच्छा अभी क्या कर रहे हो? अभी रिसेंटली मैंने नेट का फॉर्म भरा है, तो एंट्रेंस दूंगी, मास्टर्स करूंगी या LLB। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार का क्या स्किल्स होनी चाहिए पहले तो बंदे में, कि गवर्नमेंट तो बहुत सारी निकालती है, अब किसी को नॉलेज नहीं आती, इसके बारे में नहीं पता, तो ये तो बोलेगा ही कि भैया हम बेरोजगार हैं। अब बंदे में जब तक स्किल्स नहीं होंगी। सरकार रोजगार मुहैया करवा पा रही, नहीं करवा पा रही है, आप क्या सोचती? गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है, बट पब्लिक में एक स्किल्स होनी चाहिए, एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए एग्जाम को क्रॉस करने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए। तो इसको गवर्नमेंट तो ना प्रधानमंत्री जी आएंगे ना CM आएंगे, भैया आपके अंदर क्या हुनर है आप दिखाओ, हम फिर आपको लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बड़ी बात है, यानी अपना इकबाल खुद लिखना होगा, अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम है राज। राज साहब क्या करते हैं? सर मैं ITI करता हूँ। ITI वोट करते हैं दिल्ली में विधानसभा में? हाँ। अच्छा अब
तक आप किसको वोट करते थे? अभी तक हम करते थे, मतलब हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। हाँ, और अभी के हिसाब से मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का आपका, युवाओं का? सर मैं अभी मतलब पॉलिटिक्स में इतना मतलब नॉलेज नहीं रखता हूँ, इस हिसाब से मैं अपनी मतलब बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। क्योंकि आपके घर में लोग करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू लोग को ही सपोर्ट करूंगा। अच्छा, जो हिंदुत्व की बात उठाती है बीजेपी शायद इसलिए। हाँ सर, क्योंकि बदलाव नहीं आया है अभी। हम लोग को जैसे मेरे भाई ने कहा अभी कि स्पोर्ट्स में हम लोग ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, तो अभी उस हिसाब से दिक्कत है। अच्छा, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, किस खेल में? मेरा है क्रिकेट में। क्रिकेट में। तो क्रिकेट के लिए मौजूदा सरकारें कुछ कर रही हैं, नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही सर, ऐसा ही है सब, ढीला डाला काम है। तो आप क्या चाहते हो कि युवाओं के, अच्छा केजरीवाल जी ने एक लेटर लिखा और उसमें ये कहा कि ये 50 पीएम को लिखा लेटर, वो कहा कि मेट्रो में जो किराया है वो 50% कम हो जाए और हम चाह रहे हैं कि बच्चों को, युवाओं को सहूलियत मिले। तो आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? होगा तो अच्छा रहेगा, वैसे तो नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों आपको लगता है नहीं हो सकता? अच्छा, केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, ये अलग अलग लोग गारंटी देते हैं, किसकी गारंटी पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो? नरेंद्र मोदी। भरोसे की वजह क्या है? भरोसे की वजह वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे। अच्छा, आप बताइए, एक आखिरी सवाल है, किस पर भरोसा आप करते हो? महिलाओं के लिए 18 साल से ऊपर के जो भी हैं उनके लिए 2100-2500 रुपए, किसकी गारंटी पर आपको ज्यादा भरोसा लगता है? सर देखिए, अभी तक तो पैसे आए नहीं है, इन्होंने कब से निकाल रखी है योजनाएं, ठीक है। रही बात गारंटी की, सर देखो गारंटी सारी पार्टी देती है, लेकिन अभी तक तो कोई पार्टी ने मतलब कोई निभाई नहीं है ढंग से गारंटी, ठीक है। रही बात केजरीवाल ने फिर भी मुफ्त बोला था, मुफ्त बस में यात्रा महिलाओं के लिए, तो वो दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बोली थी, वो भी दे रहे हैं, ठीक है। और गारंटी की बात है तो सर अभी जो 2100 रुपए वाली बात आपने कही, वो अभी तक हमें तो इसका कोई लाभ हुआ नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो पंजाबी बाग के अंतर्गत इस्कॉन टेम्पल के ठीक बाहर ये जो युवा हैं, ये साफ तौर पर इन्होंने अपना विजन बताया कि आने वाले वक्त में वह उनका राजनीतिक या सियासी रुख क्या रहने वाला है। तो साफ तौर पर ये रही ग्राउंड रिपोर्ट और चौपाल, खास युवाओं के साथ सीधे मादीपुर विधानसभा में पंजाबी बाग के इलाके से। मुझे और मेरे सहयोगी अश्विनी हेलन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।